गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 54 है और ये 27 दिसंबर 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का आप एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, विद्युत, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो विद्युत धारा तथा एम्पियर, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में विद्युत का बहुत ही स्थान है, यानी आधुनिक दुनिया में हम विद्युत के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो हमारे घर में एलईडी लाइट वगैरह लगी होती है, ठीक है। विद्युत क्या है? विद्युत ऊर्जा का ही एक रूप है। तो विद्युत क्या है? एक ऊर्जा का ही रूप है, यानी फॉर्म ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे अक्सर विद्युत ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। जब हम विद्युत किसी चालक से होकर गुजरती है, तो उदाहरण के लिए जैसे धात्विक चालक, तो हम कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब प्रश्न आता है कि विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत क्या होता है आप सभी ने समझ लिया। विद्युत अल्टीमेटली हम कह सकते हैं, सपोज दैट डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इसे, ठीक है। ये अगर विद्युत है, ठीक है, ये परिपथ लगा हुआ है, ये अगर परिपथ लगा हुआ है, यहाँ पे बल्ब जल रही है, ठीक है। तो ये जो अगर विद्युत है, तो यहाँ पे हम इसमें जो है ना वायर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे अगर हम लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं विद्युत जो है ना प्लस और माइनस का ही जो है ना क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन का फॉलो होना, यानी माइनस यानी ऋणात्मक और धनात्मक चार्ज का ही फॉलो होना एक तरीके का इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन वही आपका विद्युत होता है, ठीक है। तो किसी भी धारा में जो है ना इलेक्ट्रॉन का फॉलो होना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, वही कहलाता है आपका विद्युत होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये बल्ब है, ये बल्ब जलती रहती है, ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ पे देखना है जो विद्युत धारा क्या होता है, राइट, जो कि बेहद ही आसान है। विद्युत धारा, जैसा कि हम जानते हैं कि धारा परमाणुओं से बने होते हैं। किससे? परमाणु से। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रासायनिक विज्ञान का एक परिभाषा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गति के लिए स्वतंत्र होता है, जबकि किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करता है। और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि चालक में आवेश का प्रवाह होता है। इसीलिए हम परिभाषित कर सकते हैं कि प्रति इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। आपको ये याद रख लेना है डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो प्रति इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। इस प्रवाह के एक से निरूपित किया जाता है, जैसे I इक्वल टू क्यू, या I ये क्या होता है, I इक्वल टू क्यू अपॉन में T, जहाँ Q आवेश होता है, T समय होता है, ठीक है। और I जो है आपका विद्युत धारा होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा इक्वल टू क्या होता है, आवेश अपॉन में समय, आवेश अपॉन में समय, जो कि यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख दिया गया है, ठीक है। आवेश अपॉन में समय, और इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। I विद्युत धारा होता है। अब 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम सेकेंड होता है, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। आपको ये याद रट लेना है, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, अब यहीं पे आपको देखना है डियर स्टूडेंट, परिपथ में विद्युत धारा के सेल के धन टर्मिनल यानी प्लस पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा होता है और ऋणात्मक की ओर प्रवाहित करती है। तो यानी प्लस से माइनस की ओर जो है ना धारा प्रवाहित होती है। और परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी परिपथ होता है, जो भी सर्किट होता है, उसमें हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, तो आमीटर लगा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो हमारा इतना मीटर रीडिंग हो गया, ठीक है। जो आपके घर में भी मीटर लगा होगा, राइट। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये देखना है डियर स्टूडेंट, विद्युत विभव या तथा विभवांतर में क्या अंतर है, जो कि बेहद ही आसान है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि चालक में इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं। तो चालक में आवेश अपने आप प्रवाहित नहीं होते हैं, जैसे कि क्षैतिज सतह पर गेंद अपनी आप नहीं लुढ़कती। यदि इस सतह का एक सिरा ऊंचा हो और दूसरा सिरा नीचा हो, तभी बॉल भी किसी बरामदे पर गेंद लुढ़केगी, ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। जब तारों के सिरों पर विद्युत धारा का अंतर होता है, तो ऊर्जा का यह अंतर विभवांतर कहलाता है, ठीक है। ऊर्जा का ही वो अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और इसे आपको याद रखना है। परिपथ में एक बैटरी या सेल तो इस विभवांतर को उत्पन्न करता है। किसी परिपथ में इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्यक्रमों को विभवांतर कहते हैं। अब विभवांतर इक्वल टू क्या होता है, जिसको विभवांतर को हम V से डिनोट करते हैं।
और W अपॉन में Q होता है, जहाँ W किया गया कार्य होता है और Q आवेश होता है। ठीक है, W क्या हुआ, किया गया कार्य और Q आवेश होता है। अब यहाँ पे आपको ये देखना, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, और ये आप 100% देखिएगा आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा, तो आप इसे रट जाइए। ठीक है, 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल अपन में 1 कूलम्ब होता है। ठीक है, तो ध्यान देने योग्य बात है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी सर्किट होता है, कोई भी वायर होता है, उसमें परिपथ में जो है ना विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये बेहद ही आसान से प्रश्न है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो डैश इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन में पर सेकेंड, तो यहाँ पे आप एम्पियर लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन में 1 सेकेंड, तो यहाँ पे आप एम्पियर लिख दीजिए। ठीक है, 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल अपन में 1 कूलम्ब, 1 जूल यहाँ पे लिखेंगे 1 जूल। ठीक है, अपन में 1 कूलम्ब। ठीक है, और थर्ड में आप लिखेंगे W इक्वल टू V इक्वल टू W अपन में जो है ना क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। Q जो है ना अभी आवेश होता है, अभी अभी बताया। ठीक है, और नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, I इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे आपको जो है ना आपको यहाँ पे लिख देना है ये फोर्थ में। ठीक है, फोर्थ में I इक्वल टू Q अपन में T होता है। ठीक है, I इक्वल टू Q अपन में T कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे I है, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपन में T होता है, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक में विभवांतर बनाए रखने में सहायक करती है। तो उस युक्ति का नाम, सेकेंड का आपका आंसर मैं बता देता हूँ। वो युक्ति होता है सेल होता है, या फिर आप बैटरी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, सेल या बैटरी लिखेंगे। राइट, तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को एक एक करके देखते। तो आइए, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। यह कहने का अर्थ है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, तो एक वोल्ट जब एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल का कार्य करता है। इसी लेकर के हम कह सकते हैं जो यह बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट इक्वल टू, यानी वोल्ट इक्वल टू W अपन में Q होता है, V इक्वल टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम्ब आवेश के लिए कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो V इक्वल टू 6 वोल्ट और Q इक्वल टू 1 कूलम्ब, W इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन इक्वल टू, तो वर्क डन इक्वल टू V इंटू Q होता है, तो 6 वोल्ट इंटू 1 कूलम्ब, तो ये टोटल 6 जूल आपका आंसर हो जाएगा। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले डियर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आ रहा था, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें डियर स्टूडेंट, और टेलीग्राम पर जो है ना जुड़ जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे डियर स्टूडेंट सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर मैं शेयर करता हूं, ताकि आप जो है ना, और इस वर्कशीट का सॉल्यूशन भी वहां पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। लेट्स डिस्कस यूट्यूब आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो लीजिए। ठीक है, वहाँ से आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो देखिए, तो 24 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 30 आवेश को रूपांतरित करने में कितना कार्य लगता है। तो V इक्वल टू 24 वोल्ट, Q इक्वल टू 3 कूलम्ब, तो W इक्वल टू वॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं W इक्वल टू V इंटू Q, 224 यानी 24 वोल्ट इक्वल टू 3 कूलम्ब। तो ये 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 जूल हो जाएगा। और जूल कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जो है ना, आप याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, 200% ये आपके एग्जाम में आएंगे। कार्य का एसआई मात्रक पूछेगा तो आप जूल लिखेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस।